हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें क्या दिया है? रिलेशन आर दिया है, कौन से सेट पे? रियल नंबर्स के सेट पे दे रखा है। और वो रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कंडीशन दी हमें, हमने शो करना है कि ये रिलेशन क्या है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दे रखा है जो रिलेशन है वो कौन से सेट पे डिफाइंड है? रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो रियल नंबर्स का जो सेट है तो उसमें कौन कौन से, देखो रियल नंबर्स में क्या होंगे? 0 होएगा, +-1 होएगा, +-2 होएगा, +-3 अप टू सो ऑन। फ्रैक्शंस वाली टर्म्स भी होंगी हमारे पास, ठीक है, फ्रैक्शंस होंगी और इरेशनल नंबर्स होंगे, राइट। ये हमारे पास क्या, और सब कुछ आगे और भी जो नंबर्स होंगे वो सारे क्या आएंगे हमारे पास? रियल नंबर्स में, राइट। ठीक है, तो अब हमने रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? रिलेशन में क्या कंडीशन दे रखी है कि एलिमेंट्स किस तरह से हैं? ए कॉमा बी टाइप्स सच दैट कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो 0 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 स्क्वायर ही होएगा, राइट। सो 0, 0 का रिलेशन हो गया। सिमिलरली 1, का 1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 1 स्क्वायर होएगा। 2 का रिलेशन 2 के साथ होएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी होएगा। तो ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है जी, यहाँ पे ये चलते रहेंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स फ्रैक्शंस की भी आएंगे, कुछ टर्म इरेशनल्स के भी आएंगे। अब सब भी तो हम लिखेंगे ही, हमने थोड़ी बहुत लिख दी है, ठीक है। अब हमने चेक करना है ना, तो हमने बताना है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए सेम टाइप के एलिमेंट्स ही रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो हमें दिख रहे हैं कि 0, 1, 1, 2, ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, बट अकेले रिलेशन में हमारे पास यही तो नंबर्स नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शंस भी हैं, है ना। और ये तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाली ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट अगर मैं मान लो कोई फ्रैक्शन की बात कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 ले लिया, ठीक है, तो 1, 2 ले लिया। अब 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या? 1, 2 के स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4। बट 1/4 क्या होता है? छोटा होता है ना। तो यहाँ पे तो ये 1/2 लेस हो रहा है इससे, तो ये कंडीशन इसको होल्ड नहीं करी। इट मीन्स क्या है? 1, 2 ऐसे 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो लिख देंगे क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव। प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। नाउ सेकंड किसके लिए प्रूफ करना है हमने? सिमेट्रिक के लिए, कि वो सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सीधा देख लो, फॉर एग्जांपल अगर 1, 2 रिलेशन को बिलोंग करता है, ये तो करेगा ही, क्योंकि देखो दोनों रियल नंबर्स हैं और 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यही है ए कॉमा बी। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। और इसका उल्टा क्या? 2, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ये देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू क्या? 1 स्क्वायर, नो। तो इट मीन्स ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, इट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बस सीधा ये प्रूफ हो रहा है हमारे पास। नो थर्ड कंडीशन हमने क्या प्रूफ करनी है? नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है, देन ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें देख लो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1, 2 ले लिया, ठीक है, ये किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को, ठीक है। अब मैंने और क्या ले लिया? 2, 3 ले लिया, कोई और फ्रैक्शन ले लो, 2, 3/2 ले लिया, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को। कैसे लिखोगे? देखो 1, 2 ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 2 स्क्वायर। यहाँ पे भी ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल टू 9/4। व्हाट इज 9/4? 9/4 इज 2 point something, right? 2.5, तो ये लेस देन है। नाउ
अब हमने क्या चेक करना है, a कॉमा सी दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या 3/2 के स्क्वायर से लेस होएगा, ये चेक कर लो। 9/4 यहाँ पे ये कंडीशन तो होल्ड करिए, तो कुछ और एक के लिए देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3,2 ले लिया है ना, 3,2। अब हम चेक कर लेंगे 3, किसके लिए 3,3/2 के लिए, तो क्या 3 लेस देन है 3/2 के होल स्क्वायर से, दैट इज इक्वल टू क्या है 3 इज लेस देन इक्वल टू 9/4। तो 9/4 क्या आ जाएगा 2.5, तो ये तो होल्ड नहीं कर रहा। इट मीन्स क्या है कि 3,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, इट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हमने 1 के साथ अगर ले रहे थे तो वो कंडीशन होल्ड कर रही थी, तो हमने नॉट ट्रांजिटिव शो करना है, तो यहाँ पे कोई और नंबर लेके देख लीजिए जिसके हिसाब से क्या है यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाए। तो ये प्रूफ हो रहा है, सो ये रिलेशन हमारे पास प्रूफ हो गया कि नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रूफ करना था।